नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इंदौर का प्रसिद्ध बजरबट्टू कार्यक्रम इस बार नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? इसलिए कि उसके जो मुख्य कलाकार हैं, जो अलग अलग स्वांग रचते थे, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, इस बार उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। कैलाश जी लगातार सरकारी गतिविधियों से, राजनीतिक गतिविधियों से, इस तरह की सांस्कृतिक गतिविधियों से अपने आप को दूर करते जा रहे हैं। ये दूर करने की क्या वजह है और इस आयोजन में वो इस बार क्यों नहीं शामिल हुए, इस सब के क्या मायने हैं, आइए एक बार हम समझते हैं। रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए रिजवान भाई, मैं भी पिछले लंबे समय से, ये 91 में ये कार्यक्रम चालू हुआ था और हम लोग बेशक उस कार्यक्रम में फिजिकली शामिल नहीं होते थे, पर भोपाल में बैठ के उसका आनंद लेते थे। कैलाश जी इस बार क्या बनेंगे, कैलाश जी किस तरह का स्वांग करेंगे, और पूरे लोगों को मतलब ये हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है, अब मतलब खुद को मूर्ख बना के, खुद को मूर्खाधीश्वर की पदवी दे के और लोगों को हंसाना, ये कैलाश जी की बड़ी खासियत रही है। कैलाश जी एक ऐसे जीवंत नेता हैं जो पूरे समाज से जुड़े रहे, पूरे इंदौर से। और मैं आपको बताऊं, कैलाश जी के दिल में इंदौर धड़कता है, कोई माने ना माने, कैलाश जी के दिल में इंदौर धड़कता है। निश्चित तौर पर रिजवान भाई, इस बार जब से मैंने सुना है कि कैलाश जी ने बजरबट्टू से मुंह मोड़ लिया है, वे इस बार कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, और जब ये नहीं जाएंगे तो अशोक चौहान साहब जिसके मुख्य आयोजक हैं, उन्होंने कार्यक्रम ना करने का तय कर लिया। एक्चुअली क्या होता था कि रंग पंचमी के एक दिन पहले इंदौर में लगातार पिछले 27-28 वर्षों से ये बजरबट्टू आयोजन होता था। बजरबट्टू आयोजन अपनी जगह है, लेकिन इसमें एक हास्य कवि सम्मेलन भी होता था और उसमें मूर्खाधिराज कई पदवियाँ दी जाती थी। आप मूर्ख हो, आप महामूर्ख हो, ये तमाम सारी पदवी देते थे। और सबसे बड़ा जो आकर्षण था इस आयोजन का, वो आकर्षण था कि मुंबई से मेकअप आर्टिस्ट आते हैं, और वो दादा पांडे जी के अलावा किसी को पता नहीं रहता था कि इस बार कैलाश जी क्या बनेंगे, कैलाश जी का क्या रूप होगा। और ये जो आर्टिस्ट आते थे बॉम्बे से, वो कैलाश जी को कई घंटे तक तैयार करते थे। कभी शिवाजी बन रहे हैं, तो कभी चाणक्य बन रहे हैं, तो कभी विष्णु भगवान बन रहे हैं, तो कभी कुछ बन रहे हैं। तो आपको मैं बताऊं, अभी पिछले कुछ सालों से लोगों में जिज्ञासा इतनी बढ़ गई, इंदौर के लोगों में, इस साल कैलाश जी क्या बनेंगे। तो मालूम आपको, इंदौर तो जीवंत शहर है, तो इंदौर के लोगों ने, आयोजकों ने एक नया पुरस्कार घोषित कर दिया। हम बताएंगे, मतलब बाकायदा जो ये सच बता देगा कि इस बार कैलाश जी क्या बनेंगे, उसे 1.5 लाख, 1 लाख, 50,000, 25,000 पुरस्कार दिया जाएगा। मतलब इस कार्यक्रम की जो लोकप्रियता थी, वो केवल इंदौर तक नहीं थी, केवल मालवा नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लोग इसका आनंद लेते थे। लेकिन मैं भी उन तमाम सारे इंदौरियों में एक शामिल हूँ जो इस आयोजन के निरस्त होने पे निराश भी हूँ, हताश भी हूँ। निश्चित तौर पे कैलाश जी क्यों नहीं आ रहे हैं, वो आप और हम सब समझ रहे हैं कई चीज़ों को, लेकिन वाकई बहुत मैं समझता हूँ हताशा का कारण है मेरे लिए कि कैलाश जी, और अभी भी टाइम है, हालांकि अब कल ही कार्यक्रम है, तो अब मुंबई से कुछ लोग नहीं आ सकते और अब ये कार्यक्रम लगभग निरस्त हो गया है। लेकिन कैलाश जी यदि ये कार्यक्रम को जारी रखते तो हम सबको बहुत अच्छा लगता। बड़े कड़े मन से उन्होंने ऐसा निर्णय लिया होगा। सार्वजनिक जीवन से वो अपने दूरी बना रहे हैं, ज़्यादातर सरकारी आयोजन में नहीं जाते हैं, अवकाश की बात करते हैं। पहले मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने लिखा, बाकायदा चिट्ठी जारी कर दी। फिर उसके बाद विधानसभा के संसदीय कार्य मंत्री रहते भी 2 दिन का अवकाश ले लिया। वहाँ भी कुछ ऐसे बोल फूट पड़े, हर रोज़ कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ हुई जो चर्चा में हुई, सुर्खियों में आई, विवादों में भी आई। और कैलाश जी, अब सांस्कृतिक मंच भागीरथपुरा में बहुत बड़ी घटना हो गई, उनका ही क्षेत्र है, उनका विभाग भी है। इस सब के बीच कैलाश जी ने यह कार्यक्रम निरस्त कर दिया। कांग्रेस ने तंज भी कसा कि इस बार यमराज बनेंगे, और दिग्विजय सिंह तो उनको कलाकार जी कहते ही हैं, इसलिए कि इन्होंने अच्छा गाना गाना, इस तरह का स्वांग रचना, इस तरह की उनकी पहचान है कैलाश जी की अपनी अलग, और हर चीज़ में वो रच बस जाते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, इसके क्या सियासी मायने भी क्या देखिए, आज हम ये जो कार्यक्रम बना रहे हैं वो बजरबट्टू पे बना रहे हैं। मैं कोई राजनीतिक निहितार्थ निकालने की कोशिश आज तो नहीं करूंगा, क्योंकि हाँ, इतना मैं बोल सकता हूँ रिजवान भाई, कैलाश जी जैसा जीवंत व्यक्ति, कैलाश जी जैसा सामाजिक व्यक्ति, कैलाश जी जैसा मित्र, कैलाश जी जैसा सखा, मतलब ये करोड़ों में एक होता है, मैं कह सकता हूँ। लेकिन आज मुझे इस बात का भी एहसास है कि अपने 35 साल के राजनीतिक जीवन में
कैलाश जी शायद सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं, और वो तब होता है जब किसी व्यक्ति के साथ हम अपेक्षाएं ज़्यादा कर लेते हैं और उसी व्यक्ति से हमारा टकराव हो जाता है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हम राजनीतिक इस कार्यक्रम को नहीं बनाना चाहते, लेकिन कैलाश जी अपने जीवन के 35 साल के राजनीतिक जीवन के कठिन दौर में गुजर रहे हैं। और ये केवल राजनीति नहीं है, ये पार्टी के अंदर चल रही उठापटक नहीं है, ये कष्ट भी है कि उनका विधानसभा क्षेत्र जो क्रमांक 2 है, जिसे कैलाश जी ने खून पसीने से मेहनत से संभाला, उस क्षेत्र के, उस जन क्षेत्र के लोगों के एक एक घर घर में कैलाश जी का परिचय जीवंत है। उस मोहल्ले में, उस क्षेत्र में इतने सारे लोग मर जाएं और मंत्री भी कैलाश जी खुद हैं, लेकिन इतने असहाय कि उनका विभाग का प्रमुख सचिव उन्हें जानकारी तक नहीं देता कि कितने मर रहे हैं। उनके नगर निगम, जो इंदौर नगर निगम है, उनके कर्मचारी उनको बताते तक नहीं है। तो वो जो उन्होंने खुद ही एक शब्द बोला था, यदि आपको याद हो, कि ठाकुर, जिसके दोनों हाथ कटे हुए वाला हाथ कटे ठाकुर, तो आज उनके जीवन में वो खुद दिख रहा है। पहले वो बोलते थे शिवराज जी के समय, आज मोहन यादव के समय में, पहले तो बोलते थे, अब वो खुद दिखने लगे हैं। तो मैंने बोला कि मैं ज़्यादा राजनीति पे आज बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कैलाश जी इस बार जो कुछ हुआ हुआ। अब आप जब तक स्वस्थ हैं, ईश्वर भगवान ने आपको तब तक आप इंदौर के लोगों का ये अधिकार नहीं छीन सकते। और ये इंदौर का नहीं, पूरे मालवा का नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का जो बजरबट्टू सम्मेलन है, कैलाश जी आप इसको बंद मत करिए हर हाल में, क्योंकि ये राजनीति से अलग हटकर ये आपका सामाजिक सरोकार से संबंधित मुद्दा था। मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत छोटा हूँ आपसे, लेकिन आग्रह तो कर ही सकता हूँ, छोटा हूँ तो इस कार्यक्रम को जारी रखिए, क्योंकि ये आपकी जीवटता की निशानी है और ये आपका इंदौरियों से जो जुड़ाव है, कनेक्शन है, उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। बिल्कुल, धन्यवाद रविंद्र भाई। बजरबट्टू, बजर मतलब वज्र की तरह मजबूत है। नहीं, देखिए ये बजरबट्टू कैसे आया वो भी सुन लीजिए। दरअसल पहाड़ी जो गधे होते हैं ना, जो सामान लाद के ऊपर तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनको हम बजरबट्टू बोलते हैं। तो ये नाम भी कैलाश जी का ही रखा हुआ है। उन्होंने कहा मेरे को आप गधा मान लीजिए, मतलब वो इस कदर, मतलब वो लोग हास्य और व्यंग्य के उसमें रहते हैं, तो ये बजरबट्टू नाम भी उन्हीं ने रखा था। बिल्कुल रविंद्र भाई, ये कैलाश जी ने बजरबट्टू का नाम रखा, अपनी मजाक उड़ाना, अपनी मजाक उड़वाना और सबको खुश करना, ये बहुत बड़ी बात है। सबको फिर खुश करना, सबको हंसाना। हाँ, लेकिन इस समय कैलाश जी आपा खो देते हैं। हम तो होली का समय है, ये कहेंगे बुरा ना मानो, होली है, और होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग खिल जाते हैं और सबसे आप गले मिल सकते हैं। मौका है, दस्तूर भी है, ये मौका है बेहतर करने का, और इंदौर से ये मौका मत छीनिए। इंदौर को बजरबट्टू हर बार मिले, हर समय मिले, मिलता रहे, और आप और इंदौर एक दूसरे से इसी तरह से। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि चाहे कुछ कर लेना, इंदौर में कैलाश जी का कभी कोई विकल्प पैदा नहीं हो सकता। बिल्कुल, यदि आप ये सोचो कि कैलाश जी ने मुंह मोड़ लिया तो कोई दूसरा बजरबट्टू पैदा हो जाए, इंदौर में दूसरा कैलाश विजयवर्गीय पैदा नहीं हो सकता। हमने उनकी आलोचना में बहुत खबरें बनाई हैं, हमने उनके बारे में कई तरह की चीज़ें दी हैं, लेकिन जो उनकी जीवटता है, जो उनका एक नेतृत्व है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और निश्चित तौर पे आज मैं यहाँ भोपाल में बैठ के उनकी कमी महसूस कर रहा हूँ। कमी तो वो नहीं, हमारे सब बीच में है, लेकिन ये जो आयोजन रद्द हुआ है, निश्चित तौर पर उनकी जो हताशा है, निराशा है, जो भी आप कह सकते हो, तो मुझे लगता है कि अगले साल कैलाश जी को हम सब मिलके हम भी अपनी ताकत लगाएंगे, क्योंकि हमारे भी वो बड़े भाई जैसे हैं, कि ये कार्यक्रम जारी रहना चाहिए। तो कैलाश जी आप देख रहे हैं, इस चर्चा में भी हमने कई बार परंपराएं तोड़ी। हम क्लोज कर रहे थे, लेकिन आपकी बात जब जब आती है कुछ ना कुछ याद आता है। बहुत ढेर सारी चीज़ें आपसे यादें जुड़ी हुई हम सबकी, और इसलिए बार बार रविंद्र भाई कुछ कह रहे थे, मैं कुछ कह रहा था, लगातार हम कहते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आप अपना उपहास उड़ाना, किस तरह से आपने अपना उपहास उड़ाकर लोगों का मनोरंजन किया, लोगों का दिल खुश किया, सांस्कृतिक एक विरासत बना दिया ये। तो बजरबट्टू को बनाए रखिए। और बजर के बारे में मैं जो जिक्र कर रहा था, वज्र संस्कृत शब्द से आया है, और बट्टू मतलब उस समय के जो छात्र हुआ करते थे, उस समय उनको बट्टू कहा जाता था जो कम वस्त्र पहनते थे। तो इस तरह से बजरबट्टू वहाँ से भी आया है। और ये एक जो बच्चों को, नौनिहालों को जो
नज़र उतारने के लिए भी एक ताड़ का जो पेड़ है उसका भी एक बीज है, उसको भी वज्र कहा जाता है। तो इस तरह की बहुत तरह की चीज़ों से संस्कृति और संस्कृत की बहुत ढेर सारी चीज़ों को जोड़कर ये चीज़ बनी और आपने इसको आगे बढ़ाया। 28 साल से लगातार हो रहा था, तो इसे इस बार आप नहीं कर पाएंगे तो हमें भी मालूम है, इसलिए कि अब जिद करना ठीक भी नहीं है, लेकिन आगे ये इसकी निरंतरता बनी रहे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।